नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी धर्मराज जी और मेरे पाप किसके पास की कहानी। जंगल के बीच एक वन में ऋषि मुनियों का आश्रम था। वहाँ एक महात्मा रहते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। महात्मा के शिष्य अपने गुरु के महानता को देखते हुए यह कहते थे कि उनके गुरु के पास जो भी आता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर लोग महात्मा के पास आने लगे और महात्मा जी के प्रवचन सुनकर उन्हें अत्यंत शांति मिलती और उन्हें यह आभास होता कि उनका पाप उतर गया है। एक दिन एक युवक वहां आया और महात्मा को प्रणाम किया और बोला, ऋषिवर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उस युवक से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जो भी आकांक्षा है, वह तुम पूछ सकते हो। युवक बोला, हे महात्मा, आप जैसा इस धरती पर कोई दूसरा महात्मा नहीं है। आप धन्य हैं, आप महान हैं। तभी महात्मा ने युवक को बीच में ही रोककर पूछा, बालक, तुम मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? तब युवक ने उत्तर दिया, मैंने आपके बारे में बहुत सुना कि आप लोगों से उनका पाप लेकर उनको पापों से मुक्ति दे देते हैं। युवक की ऐसी बात सुनकर महात्मा हंसने लगे और बोले, हे पुत्र, यह तो लोगों का विश्वास है, वरना मैं उन लोगों का पाप अपने पास नहीं रखता। मैं तो हर महीने गंगा स्नान के लिए जाया करता हूँ और सब लोगों के पाप गंगा माता को दे आता हूँ। गंगा माता तो लोगों के पाप धोती हैं, पाप विनाशनी हैं, बुद्धि महिमा अपरंपार है। अब तुम यह प्रश्न लेकर गंगा माता के पास जाओ। महात्मा की ऐसी बात सुनकर युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और गंगा माता के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। तब गंगा माता प्रकट हुई और युवक से कहा, बोलो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तब युवक बोला, हे गंगा मैया, आप श्रेष्ठ हैं। आपका हृदय बहुत विशाल है। आप लोगों के पाप लेकर इस धरती पर उपकार करती हैं। आप तो धन्य हैं। युवक की ऐसी बातें सुनकर गंगा मैया मुस्कुरा उठीं और बोलीं, पुत्र, मैं भला दूसरों के पाप अपने पास क्यों रखूंगी? लोग मुझे अपने पाप दे जाते हैं, किंतु मैं तो उनके पाप लेकर समुद्र में डाल देती हूँ और कुछ पापों को वायु देवता ले जाते हैं और कुछ पापों को सूर्य देव सोख लेते हैं। इस तरह मेरे पास कोई पाप नहीं बचता। इस प्रकार मैं मनुष्य के पापों से मुक्त हो जाती हूँ। ऐसा सुनकर युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचता हुआ समुद्र के पास चल पड़ा। समुद्र के सामने खड़े होकर समुद्र देवता की स्तुति और प्रार्थना करने लगा। युवक की प्रार्थना सुनकर समुद्र देवता प्रकट हुए और पूछा, बोलो बालक, क्या पूछना चाहते हो? उस युवक ने कहा, आज मुझे समझ आया कि आपका पानी इतना खारा क्यों रहता है, क्योंकि आप लोगों के पापों को अपने अंदर समा लेते हैं। युवक की ऐसी बातें सुनकर समुद्र देवता हंसने लगे। समुद्र देव बोले, हे भोले भाले युवक, मैं भला लोगों के पापों को अपने पास क्यों रखूंगा? मैं उनके पाप अपने ऊपर नहीं लेता। मेरे पास तो बादल आते हैं और जल भर कर ले जाते हैं और मैं उन लोगों के सारे पाप उसे दे देता हूँ। थोड़े से पाप वायु देवता ले जाते हैं और थोड़े पाप सूर्य देवता ले जाते हैं। मुझे तो ईश्वर ने इसलिए खारा बनाया है कि ताकि मैं संसार को नमक दे सकूं।
इसके बाद वह युवक वायु देवता की स्तुति की। वायु देवता ने बताया कि मैं भी लोगों के पाप अपने पास नहीं रखता। मैं आंधी तूफान बनकर लोगों के पाप उन्हें लौटा देता हूँ। युवक ने फिर सूर्य देवता की स्तुति की और सूर्य देव ने उसे बताया कि मैं अकाल, सूखा और बेहद गर्मी करके लोगों के पाप उसके पास लौटा देता हूँ। और बादल ने बताया कि मैं बाढ़, गंभीर वर्षा देकर लोगों के पाप उन्हें लौटा देता हूँ। यह सब बातें सुनकर युवक का मन भ्रम में पड़ गया और वह निराश हो गया और सोचने लगा, लोगों के पाप यह लोग भी नहीं अपने पास रखते और ब्याज सहित उन्हें वापस लौटा देते हैं, तो फिर लोग क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं। युवक फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात महात्मा जी को विस्तार से बताई। महात्मा जी ने बताया कि इस प्रश्न को तो सिर्फ पाप पुण्य का लेखा जोखा लेने वाले धर्मराज जी ही बता सकते हैं। फिर महात्मा जी और बालक ने धर्मराज जी की स्तुति की। धर्मराज जी प्रकट हुए और महात्मा जी से बुलाने का कारण पूछा। महात्मा जी ने सारी बात बताई। तब धर्मराज जी ने उस महात्मा और बालक को समझाया कि पुत्र, इस संसार में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। यदि ईश्वर उनके कर्मों का फल उन्हें नहीं देंगे तो चारों तरफ पाप बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के कर्मों का फल दूसरों को मिलने लगे और व्यक्ति के भले बुरे कर्मों को गंगा, सूर्य, वायु, जल यह सब रखने लगे तो अन्याय की स्थिति हो जाएगी। अंततः अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। पूजा पाठ करने से मनुष्य को उस दुख को भोगने की शक्ति मिलती है, ना कि दुख समाप्त होता है। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक और महात्मा जी को भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे।